वैसे तो हमने सुना है कि जंगली जानवर इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल इस बात से बदलने वाला है। कहानी शुरू होती है एक जू से, जहाँ कुछ शिकारी चुपके से एक शेर के बच्चे को चुरा लेते हैं। वो बच्चा पिंजरे में कैद होता है और एक हवाई जहाज के जरिए ले जाया जा रहा होता है। दूसरी ही तरफ हम 25 साल की एक लड़की एवम को देखते हैं, जो पियानिस्ट बनने का ख्वाब देखती है। उसे जानवरों से भी गहरी मोहब्बत होती है। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने निकलती है। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था, जो उसे सालों पहले गोद ले चुके थे। उनकी वफात के बाद ये आइलैंड एल्बम के नाम हो गया है। आलमा को अपने दादा की विरासत में ये आइलैंड मिला था, जहाँ उसका स्वागत उसके अंकल जू ने किया। वहाँ एक खूबसूरत घर था और आलमा ने फैसला किया कि वो उस रात इसी आइलैंड पर रहेगी। रात के वक्त अपने दादा की वीडियोस देखते हुए आलमा का दिल भर आया। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा वेरिया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई थी और वक्त के साथ उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। दादा ने आलमा से भी कहा कि वो स्नो को ढूंढे और उससे दोस्ती करे। उस रात जब वेदर बहुत खराब था, एक प्लेन जो शेर के छोटे बच्चे को लेके जा रहा था, इसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश के बाद की आवाज सुनकर आलमा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन आइलैंड पर बहुत ज्यादा अंधेरा और तेज बारिश होने की वजह से उसे कुछ नजर न आया। अगली ही सुबह चार्ल्स और एरन नाम के दो नौजवान वहाँ आए और उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए एक जाल बिछा दिया। दरअसल वो भेड़ियों के फर के कारोबार के मालिक थे और स्नो को पकड़ कर लेकर जाना चाहते थे। कुछ ही देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी होशियारी और चालाकी सोच से उसने चार्ल्स और एरन के आने से पहले ही यार काट दिया और भाग निकली। स्नो का आइलैंड के दूसरे हिस्से में चली गई, जहां उसकी मुलाकात आलमा से हुई। पहले तो आलमा स्नो को देखकर डर गई, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो को देखकर उसे प्यार भरे बर्ताव करने लगी। कुछ देर बाद आलमा प्रिंट के ही जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं लगी थी। वो एक परिंदे के घोंसले में गिर गया था, लेकिन परिंदे ने उसे घोंसले से नीचे दिखा दे दिया। उसके बाद वो सीधा आलमा की गोद में जा गिरा। आलमा उस बच्चे को अपने साथ घर ले आई। इसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर आ गई। घर में 3 प्यारे जानवरों को देखकर आलमा बहुत खुश थी। उसने फौरन अंकल जू को बुलाया, लेकिन अंकल जू ने कहा कि ये खतरनाक जानवर हैं, इन्हें घर में रखना खतरे से खाली नहीं, तुम्हें इन्हें जू वालों के हवाले कर देना चाहिए। अंकल जू ने ये भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के ग्रामीण जू आइलैंड पर आएंगे, और वाकई ऐसा हुआ। अगले ही दिन एनिमल कंट्रोल के लोग वहां पहुंच गए। आलमा जानती थी कि ये लोग कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने तय किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ कहा, इन्हें किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। ये देखकर आलमा बहुत खुश हुई, क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दोनों बच्चे, स्नो के बेटा और शेर का बच्चा, एक दूसरे के साथ खेलते और मजा करते। और ये सब देख के आलमा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे एक नया परिवार मिल गया था। बच्चों में दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती रही। आलमा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ट्रीमर। दूसरी की तरफ अंकल जू को हमेशा ये चिंता रहती थी कि जंगली जानवर कहीं आलमा को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन वक्त गुजरता गया और कुछ महीने बाद दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। आलमा उन्हें आइलैंड पर घुमाने के लिए लेकर जाती, अपने दादा की पसंदीदा जगहों पर उनके साथ वक्त गुजारती थी। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन जब आलमा एक पियानो की ऑडिशन के लिए गई थी, तभी पीछे से वो भेड़िए के फर के कारोबार करने वाले लोग आइलैंड पर घुस गए। इस बार उन्होंने स्नो को कैद कर लिया और अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ आलमा का ऑडिशन खत्म हुआ और उसके सिलेक्शन हो गए। लेकिन वो जब घर पहुंची तो उसने घर को बिखरा हुआ देखा, क्योंकि जैक और ट्रीमर भूख की वजह से बहुत परेशान हो गए थे और स्नो कहीं गायब हो चुकी थी। आलमा ने फैसला किया कि वो स्नो को वापस लाएगी, इसलिए वो आइलैंड पर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसे स्नो कहीं भी नजर न आई। अब स्नो की यह हाजिरी में आलमा पर जिम्मेदारी थी कि वो जैक और ट्रीमर का ख्याल रखे। इसी वजह से उसे मजबूरन अपने पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। दिन गुजरते गए और एक दिन अंकल जू फिर से वहाँ आए। जब उन्होंने अभी तक खौफनाक जानवरों को घर में देखा तो वो गुस्से से पार आए। उन्होंने आलमा से कहा, तुम इन जानवरों को अभी जू में भेजो। लेकिन आलमा ने उन्हें समझाया, ये जानवर सिर्फ खौफनाक नजर आते हैं, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं और मुझे इनका ख्याल रखना है।
अंकल जू ने पहले मना किया, लेकिन आलमा की बातें और उसके लगाव को देखकर उन्होंने सोचने का वक्त लिया। दादा की ये ख्वाहिश थी कि आलमा जानवरों के साथ रहे, और फिर जू में उन मासूमों पर जो अत्याचार होते हैं उनको सोचना भी आलमा के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए जब आलमा ने उन्हें समझाया तो अंकल जू ने खुद को रोका और फिर आलमा को गले से लगा लिया। उनका सारा वक्त जानवरों को खाना देने और उनका ख्याल रखने में गुजरता था। आलमा जैक और ट्रिमर से बहुत प्यार करती थी, और बदले में जानवर भी उसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा समझते हुए उसे प्यार करते थे। धीरे धीरे एक साल गुजर गया और दोनों जानवर काफ़ी बड़े हो चुके थे। अंकल जू शहर से उनके लिए मनपसंद खाना लेकर आते थे, लेकिन जब भी उनके पास जाने की बात होती तो उन्हें डर लगता था। इसलिए उन्होंने फिर से आलमा को समझाया, इनके साथ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। लेकिन आलमा ने अपने दिल की सुनी थी और आलमा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन एक नौजवान और उसकी बेटी कश्ती में आइलैंड के करीब आए। उन्हें देखकर जैक उनकी तरफ जाने लगा। जैसे ही आलमा ने ये सब देखा वो जैक को रुकने के लिए भागी, लेकिन रास्ते में एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गई। उसके सर में चोट लग गई थी और उस वक्त वो बेहोश हो गई। वो नौजवान और उसकी बेटी ये सब नहीं देख पाए और वापस कश्ती में चले गए। कुछ ही देर में जैक और ट्रिमर आलमा के पास आए और उसे उठाना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों कई घंटे तक जोर से आवाज़ लगाते रहे मदद के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैक और ट्रिमर का दिल बढ़ गया, लेकिन वो अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और जैक और ट्रिमर आलमा के पास बैठ गए। उन्होंने पूरी रात आलमा को अपने घर में दी ताकि वो उसकी मदद कर सके। अगले ही सुबह अंकल जू ने आलमा को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उन्हें समझ आ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो फौरन आइलैंड पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि ज़रूर जंगली जानवरों ने आलमा पर हमला कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल पर कॉल कर दी। लेकिन जब उन्होंने आलमा को बेहोश पाया और जानवरों को उसकी हिफाजत करते देखा, उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और ट्रिमर ने उसे घर में न दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होते। उधर एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़ कर लाए और चार्ल्स को दे दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जैक तो स्नो का ही बच्चा था। वहीं ट्रिमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अपने जानवरों को मारता पीटता रहता था। लेकिन दूसरी ही तरफ एलन का बेटा राफे बहुत नरम दिल था। जल्दी उसकी दोस्ती ट्रिमर से हो गई। राहा ट्रिमर के साथ अच्छा वक्त गुजारने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ट्रिमर को फिर से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रिमर को कई नशीली दवाइयाँ देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता था। ट्रिमर की जिंदगी पहले आइलैंड पर बहुत अच्छी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर बहुत बुरा असर डाला। राफा अक्सर उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता ताकि ट्रिमर को थोड़ा सुकून मिल सके। उधर हॉस्पिटल में होश में आने के बाद आलमा ने जैक और ट्रिमर के बारे में पूछा। अंकल जू ने बहुत भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे ही आलमा हॉस्पिटल से बाहर आई, वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंच गई। उसे पता चला कि जैक तो भेड़ियों के पार्क में बेच दिया गया है और ट्रिमर को उन्होंने किसी जू में बेच दिया था। आलमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को वापस लाएगी, चाहे जो भी हो जाए। जब आलमा ने सुना कि ट्रिमर को सर्कस ग्रुप को दे दिया गया है तो वो गुस्से से बाहर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी। लेकिन अंकल जू ने उसे शांत कर दिया और उसे समझाया कि वो अभी अपने गुस्से पर कंट्रोल करे और दिमाग से काम ले। कुछ समय बाद आलमा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एलन ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे आलमा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन वो अभी भी ट्रिमर के लिए बहुत परेशान थी। कुछ हफ्तों तक आलमा ने शहर के हर सर्कस में जाकर ट्रिमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उधर ट्रिमर जल्द ही स्टार लाइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ट्रिमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था। आलमा को ये बात मिल गई थी और अब उसका दिल ज्यादा बेचैन हो गया था कि वो अपने दोस्त को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। एक दिन ट्रिमर के सर्कस के ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था। जब जैक ने अपने बचपन के दोस्त को देखा तो तुरंत पहचान लिया।
वो अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बहुत समझदार है और वो कुछ न कुछ जरूर ढूंढ रहा है, और वो उस तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था, और उसने फिर अपनी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से निकाल दिया और वो दोनों वहां से बड़ी चालाकी से भाग निकले। और दूसरी तरफ एरन को जब ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में अपनी बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे रफा ने उसको बहुत मना किया, लेकिन लालची एरन ने एक ना सुने। उसका बेटा उसके साथ ड्रीमर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एरन ने एडी को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ हैं, इसलिए पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सबको बता दिया गया कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर आलमा घबरा गई, लेकिन एनी ने बताया कि उन्होंने जैक के शेड्यूल में क्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब आलमा और एनी ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। वो दोनों जानवर शहर में खुले आम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में चले गए, लेकिन उनको ढूंढना अब बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से एनल और रफा ने इन्हें जंगल में देख लिया और अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। जैक तुरंत बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। ड्रीमर के भाग जाने के बाद रफा ने तुरंत जैक के शरीर से जैकेट हटाकर उसे दबा दी ताकि बेहोशी की गोली का असर खत्म हो सके। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंच गए और एडी और अलमा भी एक ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया। लेकिन समझदार रफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर अली और अलमा को सब सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गए। आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोंपड़ी तक ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे उसी वक्त होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो आलमा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगाया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी, लेकिन पुलिस से बचने का एक ही रास्ता था। वहां कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर जाना होगा। जैसे ही वो तैरने के लिए तैयार हुए, उनके लिए एक और मुश्किल सामने आई। ड्रीमर पानी से डरता था। आलमा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और आलमा तैर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर आलमा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अचानक ड्रीमर उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भगाने गया था। उसे जिंदा देखकर सब खुशी से झूम उठे। आखिरकार आलमा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया। अंत में आलमा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों का दिल भर आया और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ बहने लगे। तो यहाँ पर कहानी होती है ख़त्म। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप सबके लिए लेकर आते रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।